हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्ज़ाम। आज हम वो सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एलसीएम एंड एनसीएफ के, और उन सारे पैटर्न्स को भी डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलो पहला क्वेश्चन चलते हैं। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 16, 24, 30 और 42 में प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये दोस्तों क्या कर रहा है, ये एलसीएम निकलवा रहा है अपने से। ये क्या निकलवा रहा है, एलसीएम निकलवा रहा है अपने से। तो देखो, मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि एलसीएम निकालने के दो तरीके होते हैं। अब जो आपको अच्छा लगे और जो इजी लगे वो आप अपना सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें से देखो, एक तरीका तो ये है कि इसमें अपन 16, 24, 30 और 42 ऐसे करके इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 8, 12, 15 और 21 आ जाएंगे। ऐसे 4, 6 और ऐसे कर करके 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से और फिर 7 से, ऐसे करके पूरा एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम लास्ट में क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो इसको टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1680। 1680 अपने यहाँ पे क्या है दोस्तों, एलसीएम है। दूसरा तरीका यह है कि इनका प्राइम फैक्टर निकाल लो। 16 के जितने भी प्राइम फैक्टर होते हैं वो निकाल लो। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, सॉरी 2, एंड 24 के 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 3, और 30 के 2 गुना 3 गुना 5, ऐसे 42 के 2 गुना 3 गुना 7। अब एलसीएम क्या होता है दोस्तों, एलसीएम वो होता है जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है किसी में, उनको लेना है। जैसे इसमें 4 बार 2 आ गए तो मैंने 4 बार 2 ले लिए। इसमें 3 एक बार है, इसमें भी 3 एक बार है, इसमें भी 3 एक बार है, तो मैंने 3 एक बार ले लिया। 5 किस में है, क्या 5 इसमें एक बार है तो मैंने 5 भी ले लिया। 7 7 भी ले लिया। इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएंगे दोस्तों, 1680। ये अपना एलसीएम है। ये दो तरीके हैं एलसीएम निकालने के, जो आपको अच्छा लगे और इजी लगे उसको अडोप्ट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6 से भाग देने पर शेष प्रत्येक हालत में 2 प्राप्त हो। तो अब की बार क्या निकालना है, अपने को एलसीएम ही निकालना है दोस्तों। इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालेंगे तो वही तरीका, 4, 5, 6 तो 2, 2, 5 और 3, और 1 और 5 3, फिर 5 से डिवाइड किया तो 1, 5, 1, फिर 1, 1, 1। तो एलसीएम क्या आया इसका, 60 आया। अब इसका शेषफल 2 बचना चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे अपन, एलसीएम में 2 जोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 62। 62 आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, 3 चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रम से 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बदलती रहती है, और ये 8:20 पे एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेगी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे अपन, इन तीनों का निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, 48, 72 और 108 का तरीका वही रहेगा। देखो दोस्तों, मेरे को ये तरीका बहुत अच्छा लगता है और इजी वे में आराम से हो जाता है, इसलिए मैं ये ज़्यादा तरीका एलसीएम में यूज़ करता हूँ। आप चाहो तो वो प्राइम फैक्टर निकालने वाला तरीका यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 से किया तो 24, 36 और 54, फिर 2 से किया तो 12, 18 और 27, फिर 2 से किया 6, 9 और 27, फिर 3 से किया तो 3, 9, 27, ऐसे करके 3 से 3, 3, 1, 3, 9, फिर 3 से किया 1, 1, 3। ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है बार बार। जैसे 3 से किया तो 3, 1 हम 3, फिर 9 से किया 3, फिर 27 में किया तो 9, ऐसे ही 3 क्यों। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो क्या हो गया, 432। 432 क्या है इसका एलसीएम है। अब 432 क्या है इसका, 432 सेकंड के बाद में ये तीनों बत्तियां है ना एक साथ बदलेगी। तो मिनट में निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। तो मिनट में निकालने के लिए क्या करेंगे, 432 में 60 का भाग दे देंगे। तो 60 का भाग देंगे तो 7 मिनट और 12 सेकंड आएंगे। अब क्या करेगी, पहले कितने बजे एक साथ बज रही थी, 8:20 पे। अब दोबारा 7 मिनट और 12 सेकंड और जोड़ दो, तो अब होगी 8:27 और 12 सेकंड, मतलब एक साथ बदलेगी ये तीनों घड़ियाँ। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं।
ना अपने की 3 छड़े दे रखी है अपने को 64, 80 और 96। इसमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करे कम से कम कितनी लंबाई का कपड़ा पूरा नापा जा सकता है। तो अभी भी इसमें भी क्या करना पड़ेगा, अपने को एलसीएम निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। वही तरीका है, 64, 80 और 96, 32, 40 और 48, 16, 20 और 24। ऐसे ही 2 से किया तो 8, फिर 10 और 12, फिर 2 से किया तो 4, 5, 6, ऐसे ही 2, फिर 2 से 5 और 3 रह जाएगा, 3 से किया तो 1, 5, 3, 5 से किया तो 1, 5, 1। ऐसे करके एलसीएम क्या आएगा इसका, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ऐसे ही होगा इसका मल्टीप्लिकेशन 960। 960 लंबाई का कपड़ा इन तीनों छड़ों से पूरा पूरा नापा जा सकता है दोस्तों। कौन से छड़ों से, 64 से, 80 से और 96 की लंबाई की छड़ों से 960 लंबाई का कपड़ा पूरा पूरा नापा जा सकता है दोस्तों। मैंने इसका सॉल्यूशन पहले कर लिया है ताकि वीडियो बनाते टाइम नहीं लगे और आपका टाइम भी कंज्यूम नहीं हो। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब 3 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक हालत में 2 शेष बचे। चलो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वही है, अपने को क्या करना है इसमें कि इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम 3, 4, 5, 6 का एलसीएम निकाला, वही तरीका 3, 4, 5, 3। तो इसमें एलसीएम क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो ये हो गया 60। ठीक है, अब 60 हो गया और हमें पता है कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना 3 अंकों की, वो क्या होती है, एक 999 होती है। तो हम देख लेते हैं कि 60 में 999 का भाग देके कि कितना शेष बचता है। ठीक है, क्योंकि अपने पास वो संख्या निकाली जो इन तीनों से भाग दे और फिर 2 शेष बचे, इसलिए 60 का भाग दिया जा रहा है, क्योंकि 60 क्या है, इन चारों का एलसीएम है। ठीक है, चलो अब 999 में 60 का भाग दिया तो क्या आया, 39 शेष बचे। अब तीन अंकों की वो जो मतलब 39 है, तो अब अपने को निकालना क्या है कि वो संख्या निकालनी है जो इन चारों से भाग देने पे 39 2 शेष बचे। तो अपन 999 से 39 को घटा के इसमें 2 जोड़ देंगे, तो ये 962 जो है ना, 962 वो संख्या है जिसमें 3, 4, 5 और 6 से तो भाग दिया और उसके बाद में 2 शेष बच गए इसमें से। ये कौन सी संख्या है, 962 है। चलो आगे करते हैं। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2, 3, 4, 5 से भाग देने पर प्रत्येक हालत में 1 शेष बचता हो। वही चीज़ है पहले वाले क्वेश्चन की तरह, इसमें 2, 3, 4 और 5 इनका एलसीएम निकाल लेंगे, तो उसका एलसीएम हो गया आएगा 60 आएगा। वो अपने पहले वाले क्वेश्चन में निकाला भी था। हम जानते हैं कि 5 अंकों की जो सबसे बड़ी छोटी संख्या है ना, वो क्या होती है, 10,000 होती है। ठीक है, अब 10,000 में अपन 60 का भाग देते हैं तो क्या शेष बचता है अपने पास, 40 शेष बचता है। ठीक है, अपने को 5 अंकों की निकालनी है, तो उसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 10,000 में 60 में से 40 घटा के 1 जोड़ देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अपने को जस्ट सबसे छोटी निकालनी है, तो 10,000 में अपन 60 जोड़ते तो एक संख्या बढ़ के हो जाती ना, इसलिए हो क्या रहा है इसमें, 60 में 40 माइनस किया और फिर 10,000 में जोड़ दिया। तो होना क्या चाहिए था, 10,020, जिसमें इन चारों संख्या होगा, होना तो क्या चाहिए था, 10,020 होना चाहिए था, जिसमें इन चारों संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। लेकिन अपने को निकालना क्या है, एक शेष भी बचाना है ना, इसलिए मैंने 1 जोड़ दिया। तो 10,021 क्या होगा, इन चारों संख्याओं से भाग देने पे 1 शेष बचेगा। चलो आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 35, 45 और 55 से भाग देने पर 17, 27 और 37 शेष बचते हैं। तो 35, 17, अब इसमें एक चीज़ कॉमन है दोस्तों, इसमें क्या कॉमन है, एक चीज़ कॉमन ये है कि 35 में से 17 माइनस करें तो 18 बचते हैं। ऐसे ही 45 में से 17, 27 माइनस करें तो भी 18 बचते हैं, और 55 में से 37 माइनस करें तो भी 18 बचते हैं। देखो दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन है ना, वो ऐसे ही होंगे, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है इसका करने का। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे भी जाते हैं एग्जामों में। अब इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अब इसका एक चीज़ कॉमन है, क्या है, 18 कॉमन है। 18 कॉमन है, तो अपन एक काम करते हैं कि इन तीनों का तो क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 35 का, 45 का और 55 का।
35, 45, 55 का एलसीएम लिया तो क्या होगा, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11, तो ये क्या हो गया, 3465 हो गए मल्टीप्लाई करने के बाद में। मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है ऑलरेडी, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो, वीडियो लंबा नहीं बने। तो अब इसके तीनों के एलसीएम में से अपन ने 18 घटा दिए, तो क्या बचे 3447। अब 3447 वो संख्या है जिसमें 35, 45 और 55 से भाग देने पर बचेंगे क्या, 17, 27 और 37 बचेंगे। ठीक है, चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब आता है मैथ से, मतलब महत्तम समापवर्ती। ठीक है, अब वही चीज तरीका है, महत्तम समापवर्ती निकालने के भी दो तरीके हैं। देखो एक तरीका तो यह है कि 32 से 56 का भाग दे दिया, फिर 32 आया एक बार 24, फिर 32 को यहाँ रखा और 24 से भाग दिया, फिर 24, फिर 24 को 8 बचा है तो 8 में 24 को यहाँ रखा और फिर 8 से भाग दिया तो फिर 3। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है कि लास्ट में 8 हो रहा है, तो अब इसका एचसीएफ क्या है, 8 है। ठीक है, अब मेरे को कौन सा मेथड अच्छा लगता है इसमें से, मैं बता देता हूँ। देखो मेरे को लगता है फैक्टराइजेशन मेथड इसका अच्छा मैथ से का, तो क्योंकि इसमें क्या होता है कि थोड़ा जल्दी हो जाता है। अब 32 के फैक्टर करे अपन ने, जल्दी से हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 56 के फैक्टर किया तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। अब इसमें से जो जो कॉमन है ना वो निकाल लो, उसके अलावा कुछ नहीं रखना। 2 गुणा 2 गुणा 2 तो क्या हो गया, एचसीएफ 8 हो गया। अब इसी तरह आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं, अब की बार देखो संख्या बड़ी आ गई। अब संख्या बड़ी आ गई तो देखो इस मेथड से जो करेंगे ना अपन, उसमें तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। मेरे को ये मेथड इसमें अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इसमें फैक्टर हो जाते हैं, और फैक्टर होने के बाद में ये स्पीड से हो जाता है। तो अब जैसे 36 का करेंगे भाग 1584 में तो 4 बार जाएगा, और 1344 आ जाएंगे तो 240, और फिर दोबारा गएंगे तो एक बार गया तो फिर 96, फिर 96 से भाग दिया जाएगा 240 को तो 2 बार जाएगा तो 192, तो फिर हो जाएगा 48, तो फिर 96 को 2 बार गया तो 96, तो यहाँ पे 48 हो गया। अब फिर 48 से किसको भाग देंगे, 1872 को भाग देंगे। यदि ये पूरा पूरा भाग चला जाता है तो एचसीएफ क्या आएगा दोस्तों, 48 आ जाएगा। ये तो ये तरीका हो गया। अब इस तरीके में क्या करेंगे, वही तरीका है कि इसके फैक्टर निकालेंगे। इसके फैक्टर निकालेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ऐसे ही 1584 के फैक्टर निकालेंगे तो ये लो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11। फिर 1872 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, तो अब इसका कॉमन क्या है, इसका कॉमन एक तो ये 2 है, एक ये 2 है, एक ये 2 है, एक ये 2 है, और एक ये 3 है। ठीक है, तो ऐसे करके इसमें क्या हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये क्या हो गया इसका आंसर 48। ठीक है, 3 लकड़ी के शतरंज, सॉरी 3 लकड़ी के सहतीर 36 मीटर 54 मीटर और 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करना है, तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई निकालनी है, वही है। अब इसमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। देखो एक तरीका तो ये हो गया, 36 से 54 को भाग दिया तो 18 शेष बचे, तो 18 से 36 को भाग दिया तो 2 शेष बचे, और फिर 18 से 63 को भाग दिया तो फिर क्या बचे, 9 शेष बचे। तो अब इसमें लास्ट में 9 शेष बचे ना, तो ये आ गया इसमें, ये आ गया इसका एचसीएफ। अब फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है, 36 के फैक्टर कर लो, 54 के फैक्टर कर लो और 63 के फैक्टर कर लो, जो कॉमन आ रहा है। अब देखो इसमें कॉमन केवल एक ही चीज़ आ रहा है, 3 गुणा 3, क्या आ रहा है, 3 गुणा 3, तो आंसर क्या हो गया, 9। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 590 और 907, 908 और 1114 में 14 से भाग देने में प्रत्येक हालत में समान शेष बचे। अब देखो इसमें एक काम करते हैं,
अपने को डिवाइड तो करना पड़ेगा वैसे ही 590 वगैरह इनको सबको। उससे बढ़िया एक और तरीका ये है कि 900 मतलब दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटा दो, फिर तीसरी में से फिर दूसरी को घटा दो, और फिर तीसरी में से फिर पहले को घटा दो। 3 अलग अलग संख्याएं आएगी। ठीक है, अब इनसे अपन निकाल लेते हैं इनका HCF। ठीक है, इनका HCF निकालेंगे तो ये 3 बार जाएगा तो 106। तो 106 इनका HCF आ गया। तो 106 वो संख्या होगी जिससे 590, 908 और 1014 में डिवाइड करेंगे ना, तो समान शेष बचेगा, समान शेष बचेगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को करना ऐसे है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 639 और 712 और 1525 को भाग देने पर क्रम से 10, 9, 8 शेष बचे। अब इसको भाग देने पर इतने बनने चाहिए, तो इतने शेष पहले निकाल दो, हटा दो साइड में। अब इनको हटाएंगे तो क्या हो गया, 639 में से 10 गए, और 712 में से 9 गए, और 1525 में से 8 गए। तो अपने पास आ गए 629, 703 और 1517। इनका अपन में से निकाल लेते हैं। वही है 629 में से 703 का डिवाइड करें तो एक बार गया तो 76 शेष बचे। फिर 629 से डिवाइड करें तो 37 शेष बचे। फिर 37 से डिवाइड करा 1517 में, तो पूरा पूरा जा रहा है, तो इसका HCF क्या हो गया, 1517 हो गया। ठीक है, चलो आगे वाला देखते हैं। देखो एक अलग मेथड आया है। 7/9, 14/15, 7/10 का में से निकालना है। अब देखो जब बिनों में हो ना तो होता क्या है, बिनों का महत्तम समा बढ़ते में से निकालना हो तो, और हरों का अंशों का महत्तम समा बढ़ते और हरों का लघुत्तम समा बढ़ते। ऐसे ले निकालना हो तो अंशों का लघुत्तम समा बढ़ते और हरों का महत्तम समा बढ़ते। अब यहाँ पर ऐसे करेंगे अपन कि 7, 14 और 7 का तो निकालेंगे अपन में से, और 9, 15 और 10 का निकालेंगे अपन लेस से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7/90, क्योंकि इन तीनों का तो लेस से तो होता है 90 और इन तीनों का में से होता है 7। ठीक है, चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब निकालना आ गया लेस से, वही बताया मैंने पहले, 3/8, 5/12 और 9/16 का लेस से ज्ञात करो। तो 3, 5 और 9 का तो लेस से होगा 45, और इसका में से क्या हो गया 4। तो इसका आंसर क्या आ गया, 45/4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अपने को इसमें क्या निकालना है, 2⁵ इंटू 2 मतलब ये देख लो आप, 2 और ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, इसको अपन ने खोल के लिख देता हूँ। 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार है, 3 गुणा 5 गुणा 5 इंटू 7। ऐसे ही इसको मैंने खोल के लिख दिया और इसको मैंने खोल के लिख दिया। अब इसका जब लेस से निकालेंगे ना, तो जो सबसे ज़्यादा संख्या आ रही है वो लेंगे, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था आपको। इसमें 2 4 बार आ रहे हैं, इसमें 3 कितने बार आ रहे हैं, 3 एक बार, 3 एक बार, 3 2 बार, तो 3 2 बार ले लेंगे। 5 कितने बार आ रहे हैं, 5 2 बार, 5 4 बार, 5 एक बार, तो 5 4 बार ले लेंगे। 7 कितने बार आ रहे हैं, 7 एक बार, 7 नहीं आ रहा तो 7 2 बार आ रहे हैं, और 11 आ रहे हैं। ठीक है, अब इन तीनों का ये तो होगा इसका लेस है, और ये हो गया इसका जो बिल्कुल कॉमन है। एक तो ये कॉमन है, देख लो 2, इसके अलावा 1 3 कॉमन है इसमें, देखो ये 1 3 कॉमन है। इसके अलावा 1 5 भी कॉमन है इसमें। इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है इसमें, कोई सा भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो अब 2 इंटू 3 इंटू 5 कर देंगे तो ये इसका लेस है, वो में से आ जाएगा। देखो कुछ नया तरीका क्वेश्चन है। दो संख्याओं का लेस हो गया 2520 और में से हो गया 12। इसमें से एक संख्या 504 हो तो दूसरी संख्या निकालनी है। एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करेंगे तो में से और लेस से के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल है ना, जो में से और लेस से के गुणा के बराबर होता है। इसी प्रकार आप देख लो, एक संख्या को मान लो कि x है, ठीक है, तो x गुणा 504 गुणा बराबर 2520 गुणा 12। अब 2520 गुणा 12 डिवाइड बाई 504 इज इक्वल्स टू 60। बिल्कुल ये क्या आ गया, दूसरी संख्या आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 3 अंकों की ऐसी संख्या ज्ञात करो जिसका में से तो 80 और लेस से
5720 हो। ठीक है, अब वही चीज़ है, अब इसमें मान लेते हैं कि पहली संख्या तो 80x है और दूसरी संख्या 80y है, ये x इसके मल्टीप्लाई में है दोस्तों। ठीक है, अब निकाल लेते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा बराबर लेस से गुणा में से। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या का गुणनफल क्या हो गया 72। अब देखो दो ही कंडीशन हो सकती है, x की वैल्यू या तो 1 हो या y की वैल्यू 72 हो जब 72 आएगा, और x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 9 हो जब 72 आएगा। तो ये ऐसे गुणा करके इसको अपन दो ही संख्या आएगी जो जिसका मैथ से तो क्या होगा 80 होगा और लेस से 5760 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या होगी लेस से और उनके मैथ से 45 गुना है। ठीक है, यदि एक संख्या 125 हो तो लेस से और मैथ से का योग 1150 हो तो दूसरी संख्या निकालनी है। ठीक है, तो इसमें क्या कर लेते हैं, लेस से मान लेते हैं एल और मैथ से मान लेते हैं एम, और ये दे भी रखा है कि जो एल जो लेस है ना जो मैथ से का 45 गुना है, और एक संख्या 125 है दूसरी संख्या एक्स है, और इनका योग भी दे रखा है। योग दे रखा तो अपन क्या करें कि लेस से जो 45 एम है तो मैंने एल की जगह ये रख दिया। ठीक है, तो ये हो गया 46, तो 46 यहाँ पे चला गया, तो 46 से इसको डिवाइड करेंगे तो मैथ से क्या हो गया 25 हो गया। 25 को इस लेस से गुणा कर लेते हैं, तो अब हुआ क्या, तो 25 को लेस से गुणा करें तो 45 इंटू 25 तो गया 1125। तो अब लेस से तो क्या हो गया 1125 और मैथ से क्या हो गया 25। अपने को पता है कि जो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है ना वो लेस से और मैथ से के गुणा के बराबर होता है। तो लेस से तो पहली संख्या तो 25 है, दूसरी संख्या अपन ने एक्स मानी है, तो लेस से लिख 25 है और मैथ से क्या है 1125 है। अब अपन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो गया 25 गुणा 1125 डिवाइड बाई 125, तो इसका आंसर क्या हो गया 225। तो दूसरी संख्या क्या होगी दोस्तों 225। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, अलग अलग तरीके के जो लेस से और मैथ से भी पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।